गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को 9th इंग्लिश मीडियम और 9th हिंदी मीडियम में जो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत में जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी में, उस जो सेकंड चैप्टर है जो जिसका नाम फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया है, इस पार्ट को हम यहाँ पर आपको इस चैप्टर को यहाँ बताने का प्रयत्न करेंगे। आज हम आप लोगों को भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है इसके विषय में इस लेक्चर क्लास में आपको बताएंगे। बेटा यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, मैं दोनों मीडियम्स का यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके आपको बताऊंगा यहाँ पर और आपको समझना है, ठीक है। तो इंडिया में जो दिशाएं होती हैं जिनको आपको याद करना होता है, तो इसमें आप लिखते हैं ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। और मैंने इसका डिस्टेंस भी बताया था आपको। नॉर्थ बिटवीन साउथ डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर, ये मैंने बताया था, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका मैंने बताया था। ये बेटा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पूरब बोलेंगे, यहाँ पर इसको पश्चिम बोलेंगे, और यहाँ पर ये उत्तर हुआ, और यहाँ पर ये दक्षिण हुआ, ठीक है। तो ये इंडिया का जो साइज एंड लोकेशन इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत में था, अर्थात आकार और स्थिति के विषय में। आज हम जो सेकंड चैप्टर जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को, इस सेकंड चैप्टर के अंतर्गत में आपको फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अर्थात इसके अंतर्गत में आपको इंडिया के विषय में आपको मालूम करना है। तो बेटा सेकंड चैप्टर में आपको ये चीज मालूम हो गया, ये ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ मालूम हो गया, ठीक है। तो बेटा मैंने ये जो इंडिया की जो स्थलीय सीमा है, लैंड बाउंड्री लाइन जो बोलते हैं इसको, ये लैंड बाउंड्री लाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको जो स्थलीय सीमा है बेटा इसको बोलेंगे स्थलीय सीमा, ठीक है। कौन सी सीमा बोलेंगे, स्थलीय सीमा है। जो इसकी मैंने टोटल डिस्टेंस बताई थी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और कोस्ट लाइन बाउंड्री मैंने बोली थी आप लोगों को। कोस्ट लाइन बाउंड्री जो बताई थी बेटा, इसको ये जो बाउंड्री होती है कोस्ट लाइन बाउंड्री, या इसको समुद्रीय तटीय रेखा क्या बोलते हैं, समुद्रीय तटीय रेखा, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस बताई थी मैंने 6100 किलोमीटर, ठीक है। इस दोनों के विषय में ये दोनों बाउंड्री लाइंस हो गई, ठीक है। अभी इसके मिडिल से मैंने बोला था कि एक लाइन जाती है जिसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा जो अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती हुई जाती है, तो 23.5 अंश का कोण बनाती हुई जाती है, ठीक है। और टोटल 8 स्टेट्स को टच करती है, जो स्टेट्स है, ठीक है। और उसके बाद जो किसी इंडिया की जो पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी कंट्री है, उनमें सबसे पहला जो कंट्री आता है इधर साइड में, जो सबसे बाद में जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो ये जो बेटा जो क्षेत्र आता है यहाँ पर, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। ये यहाँ पर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और पाकिस्तान ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। और इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र अर्थात इंडिया और पाकिस्तान को एक देश से दूसरे देश से अलग करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, रेड क्लिफ लाइन। कौन सी रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, यह रेखा बोला जाता है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। और इसी के जस्ट बाद में जो आती है, यहीं पर जो कंट्री है, जो दूसरा कंट्री जो आता है वो कौन सा आता है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है,
डूरेंट लाइन। कौन सी लाइन है? डूरेंट लाइन। अब ये लाइन जो है, ठीक है, जो ये डूरेंट लाइन है, ये डूरेंट लाइन जो है अब अधिकांश इसकी जो लंबाई जो टच करती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन जो शेष थोड़ी सी बचती है इधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, वहां पर डूरेंट लाइन इंडिया को टच करती है अफगानिस्तान की सीमा के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे जो भारत का जो भारत के साथ जो नेक्स्ट देश की जो बाउंड्री लाइन स्पर्श करती है, जो टच करती है, वो कौन सी है? चीन की है, ठीक है। तो चीन की है बेटा, तो चीन की जो बाउंड्री लाइन है वो जो है, जो एक देश से दूसरे देश को अलग करने वाली जो लाइन है उसको वो बेटा बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं? मैक-मोहन रेखा, ठीक है। मैक-मोहन रेखा जो एक देश से दूसरे देश को ये अलग करती है। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंडिया और पाकिस्तान, अर्थात इंडिया और पाकिस्तान को एक देश से दूसरे देश से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो रेड टेप है। तो इसका निर्धारण कब कर दिया गया था? तो 15 अगस्त, याद रखना है 15 अगस्त 1947, ठीक है। और अगर आप पूछा जाए डूरेंट लाइन, जो डूरेंट लाइन मैंने कहा अधिकांश जो है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन पहले जब पाकिस्तान का गठन नहीं हुआ था उस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये लाइन थी, और इसको सर डूरेंट ने इसका निर्धारण किया था। और कब किया था बेटा? 1896 में किया था, 1896 में एक सर डूरेंट द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके पश्चात जो है मैक-मोहन रेखा की जो लाइन है इसका जो निर्धारण किया गया था 1914 में किया गया था, सिमला समझौता के तहत किया गया था, ठीक है। उसके पश्चात जो आती है ये नेपाल लाइन, नेपाल कंट्री है, और नेपाल कंट्री है यहाँ पर, ये नेपाल है। और इसी के बाद जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मध्य बीच का जो जगह है ये भूभाग है, यहाँ पर ये भूटान है बेटा। और भूटान के बाद जो आता है ये साइड में जो इधर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो चारों स्टेट्स हैं इनकी जो सीमा रेखा स्पर्श करती है वो किसकी करती है? तो आपको याद रखना है, तो ये कौन सी कंट्री है? म्यांमार है। कौन से है? म्यांमार। और एक कंट्री है जिसका निर्धारण किया गया, बाद में इसका गठन हुआ, ठीक है, जिसकी लाइन छूटी है, और ये है कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि बांग्लादेश अर्थात जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, उसको कितने देशों की सीमा है? तो देशों के विषय में मालूम हो गया, तो देश कौन कौन से हो गया बेटा? पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। अर्थात भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश तो कितने देश हैं बेटा? तो 7 देश हैं। और इनको याद करने के लिए मैंने बताया था, इसमें आप याद कर सकते हैं बचपन में, तो में को इग्नोर करना है, MBA किया तो ये बताया था, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी मैंने इस बाउंड्री लाइन की जो टोटल इसकी जो लंबाई बताई थी वो कितनी बताई थी मैंने? वो 15,200 किलोमीटर बताई थी, ठीक है। ये पूरी किलोमीटर है। तो बात ही यहाँ पर बेटा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं बांग्लादेश। 4 से क्या हो गया? चीन हो जाएगा, और 5 से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। फिर क्या है? नेपाल है। फिर क्या है? यहाँ पर माँ है बेटा, तो हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ बा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, ठीक है। भूटान के बाद क्या आएगा बेटा? यहाँ पर अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा। और इससे अब ये जो इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है, जो टोटल बाउंड्री लाइन है, जो मेन बाउंड्री लाइन है स्थलीय तटीय रेखा, अर्थात जमीन वाला भूभाग जो है वो कितना हो गया? तो इसके जो सबसे ज्यादा जो इसकी लंबाई है, सबसे ज्यादा किस देश के साथ भारत के? तो इसकी है 96 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ 3,917 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3,310 किलोमीटर, ठीक है।
बेटा अगर हम टोटल इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम टोटल इसकी ऐड करते हैं, यहाँ किलोमीटर लिख लेना है, यहाँ पर ये इसको अगर हम टोटल ऐड कर लेते हैं किलोमीटर, अगर बांग्लादेश के साथ भारत की बाउंड्री लाइन कितनी है तो आपको ये मालूम हो जाएगी। चीन के साथ बाउंड्री लाइन की लंबाई कितनी है, पाकिस्तान के साथ कितनी है, नेपाल के साथ कितनी है, ये किलोमीटर है। और मैंने आपको बताई कि इंडिया की जो टोटल बाउंड्री लाइन है वो कितनी है, मैंने बताई 15,200 किलोमीटर। तो ऐड करेंगे तो पूरा कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ किलोमीटर लिखना है, यहाँ पर भी किलोमीटर लिखना है और यहाँ पर किलोमीटर लिखना है। तो मैंने बेटा इसके पहले 2 क्लासें मैंने आपको इस लेक्चर माध्यम से इन चीज़ों को बताया था और ये चीज़ें जो है उनको समझाने का प्रयत्न किया था। तो आप लोगों को आज भारत के पड़ोसी देशों के विषय में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आज आपको बताई और उनकी बाउंड्री भारत के साथ कितनी कितनी टच करती हैं। तो ये इस दौरान आपको काफ़ी समझ में आया होगा, इसलिए और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर के विषय में बताऊंगा। आज ये लास्ट क्लास रहेगी क्योंकि इसके पहले मैंने जो है 2 वीडियो डाले हैं और दोनों वीडियो में इंडिया की जो पोजीशन और लोकेशन के विषय में और स्ट्रक्चर के विषय में बताने का प्रयास किया था। ठीक है, आज की बात जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।